दोस्तों, लखनऊ की लगातार दूसरी हार के बाद बीच मैदान में ही आपस में भिड़ गए ऋषभ पंत और मालिक संजीव गोयनका। दोनों के बीच हुआ तगड़ा विवाद। देखकर फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें। लेकिन फिर संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत पर दिया बड़ा बयान और कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्यों? हार के बाद ऋषभ पंत पर भड़क उठे मलिक संजीव गोयनका। टीम की हार पर कैसा था ऋषभ पंत का रिएक्शन? इन दोनों के बीच हुई तगड़ी बहसबाजी और संजीव गोयनका का बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत लखनऊ को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब और लखनऊ के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पंजाब की टीम ने जबरदस्त पलटवार करते हुए लखनऊ को उनके घर में घुसकर हरा दिया। सबसे पहले अर्शदीप सिंह ने घातक गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में 3 विकेट अपने नाम किया। तो फिर बल्लेबाजी करते हुए प्रभसिमरन सिंह ने 34 गेंद में 9 शानदार चौके और 3 छक्के की मदद से 69 रन बनाए। और फिर अंत में श्रेयस अय्यर और नेहाल बडेरा ने मिलकर पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें, इस मुकाबले में पंजाब के सामने लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में केवल 171 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में पंजाब की टीम ने बड़े ही आसानी से सल्ट को हासिल कर इस सीजन की दूसरी जीत अपने नाम कर ली। वहीं लखनऊ को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ की हार देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। वहीं ड्रेसिंग रूम में मातम फैल गया। लेकिन पंजाब के खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे। हर एक खिलाड़ी बेहद खुश था। लेकिन ऋषभ पंत और मलिक संजीव गोयनका के बीच तगड़ी बस बड़ी हो गई। बीच मैदान में ही यह दोनों आपस में भिड़ गए। संजीव गोयनका ऋषभ पंत पर जमकर अपना गुस्सा उतार रहे थे। उनका गुस्सा देखने लायक था। गुस्से से आग बबूला संजीव ऋषभ पंत को कड़ी खोटी सुना रहे थे। वहीं ऋषभ पंत शांत से उनके बातों को सुन रहे थे। यह नजारा देखकर तो स्टेडियम में बैठे दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं फिर इंटरव्यू के दरमियान जब संजीव गोयनका से हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऋषभ पंत के साथ हुए विवाद पर बड़ा खुलासा करते हुए बयान दिया और कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर शायद आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं संजीव गोयनका ने क्या कुछ हार के बाद ऋषभ पंत पर कहा है। भावुक मन से संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत पर बयान देते हुए टीम की हार के बाद कहा कि मैं टीम की लगातार दूसरी हार से बेहद निराश हूं। अगर हमारी टीम ऐसे ही खेलती रही तो हम कभी भी ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। आप किसी एक खिलाड़ी की बदौलत चैंपियन नहीं बन सकते। मैं निकोलस पूरन और दिग्वेश की जितनी तारीफ करूं कम है। इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। भले ही अपनी टीम को जितना दिला सके हो, लेकिन सच में यह दोनों खिलाड़ी कमाल के हैं। सबसे ज्यादा निराशा में ऋषभ पंत के प्रदर्शन और उनकी कप्तानी से हूं। वह लगातार मैच में फ्लॉप चल रहे हैं। दहाई का भी आंकड़ा नहीं पर कर पा रहे हैं। मैच में उनका चलना बेहद जरूरी है। मैंने उन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। मुझे उनसे काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए मैंने राहुल को टीम से बाहर कर दिया था और ऋषभ पंत को शामिल किया था। राहुल तो हर मैच में प्रदर्शन किया करते थे, वह टीम को जीत भी दिलाते थे, लेकिन ऋषभ पंत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शायद इस सीजन हमारा पैसा डूब गया। ऋषभ पंत को वापसी करना होगा, टीम को चैंपियन बनना होगा। मेरा सपना है कि मैं इस बार IPL की ट्रॉफी उठाऊं। तो दोस्तों, देखा आपने, संजीव गोयनका का गुस्सा ऋषभ पंत पर फुट पड़ा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार IPL की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको लखनऊ और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया सबसे रोमांचक मुकाबले पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है। पंजाब के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मात्र 35 रनों के स्कोर पर गिरा दिए लखनऊ के 3 विकेट। लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन और आयुष बडोनी ने मिलकर मचा दिया ऐसा टहलका जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। निकोलस और आयुष की खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, निकोलस पूरन और आयुष बडोनी में से कौन है महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में IPL 2025 का रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला, जहां पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने थी। टॉस उछाला गया तो टॉस के बॉस बने पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर। टॉस जीतकर पंजाब किंग्स की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। पंजाब किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम को हराकर पहले मुकाबले में जबरदस्त जीत दर्ज किया था।
पंजाब इस मुकाबले में जीत के साथ अपना विजय रथ जारी रखना चाहेगी। वही लखनऊ सुपर जॉइंट्स अपने दूसरे जीत की तलाश में उतरी थी। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज एडन मार्करम और मिशेल मार्श की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरी दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पंजाब किंग्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अर्शदीप सिंह ओवर की तीसरी गेंद पर मार्करम ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद शानदार गेंदबाजी दिखाते हुए अर्शदीप सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को मार्को जेनसन के हाथों कैच आउट कराकर लखनऊ की टीम को पहला झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। मिचेल मार्श बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इस तरीके से अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। मिचेल मार्श के पवेलियन लौटने के बाद ईडन मार्करम का साथ देने के लिए निकोलस पूरन मैदान पर उतरे। वहीं दूसरे ओवर में पंजाब किंग्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए लॉकी फर्ग्यूसन भी शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही खर्च किए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 7 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह आए। इस बार मार्करम ने अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर मार्करम ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी मार्करम ने जबरदस्त चौका लगा दिया। मार्करम ने 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मार्करम ने अर्शदीप सिंह की जबरदस्त कुटाई करते हुए तीसरे ओवर से 13 रन जोड़ा और टीम के स्कोर को 20 रनों तक पहुंचा दिया। इस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक बार मैच में उनके बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वह अलग ही इरादे से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। पंजाब किंग्स के गेंदबाज एक बार घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे थे। चौथे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए फर्ग्यूसन। इस बार मार्करम ने उनकी भी जबरदस्त कुटाई कर दी। ओवर की तीसरी गेंद पर मार्करम ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन फिर भी फर्ग्यूसन ने हार नहीं माना और ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। अपनी टीम के लिए 28 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इस दौरान उन्होंने 4 चौका और एक जबरदस्त छक्का लगाया। इस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मात्र 33 रनों की स्कोर पर ही अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 33 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ के 3 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान है आरशभ पंत आए। वहीं 5वीं ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए। फिरकी के जादूगर ग्लेन मैक्सवेल आते ही ग्लेन मैक्सवेल ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया जिसको देखकर आरशभ पंत और निकोलस पूरन के होश उड़ गए। ग्लेन मैक्सवेल की गेंदबाजी के सामने लखनऊ के बल्लेबाजों को एक एक रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। ग्लेन मैक्सवेल ने ओवर की 5वीं गेंद पर आरशभ पंत को यजुवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कराकर लखनऊ को तीसरा झटका दे दिया और अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई। आरशभ पंत सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ग्लेन मैक्सवेल शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 3 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 36 रनों तक ही पहुंच पाया। वह उसके 3 बड़े बल्लेबाजों मिचेल मार्श, एडन मार्करम और आरशभ पंत का विकेट गिर चुका था। इस तरीके से लखनऊ की टीम एक बार फिर से संकट में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने लखनऊ के बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। आरशभ पंत का विकेट गिरने के बाद निकोलस पूरन का साथ देने के लिए आयुष बडोनी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए फिर से मार्को जेनसन आए, जहां पर उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। इस तरीके से पावर प्ले की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 39 रनों तक ही पहुंच पाया। 7वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने रणनीति बनाते हुए विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल को भेजा, लेकिन इस बार निकोलस पूरन ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया तो 5वीं गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। एक छोर से जहां निकोलस पूरन चौके और छक्के लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तुम्हें दूसरी छोर से आयुष भी उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया।
देखते ही देखते हैं मुकाबला 10वें ओवर में जा पहुंचा। 10वीं ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए यजुवेंद्र चहल। पंजाब किंग्स के लिए क्या ओवर काफी महंगा साबित हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 15 रन बटोरे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंच गया,